बीजेपी ने 370 इतनी अंदर गाड़ दी है कि आज कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि सही गाड़ी है। जाते ज्यादा लोकतंत्र का चाहिए तुम प्रधानमंत्री है खून का सौदागर जिन बातन अगर तुम इंदिरा गांधी के सामने कह देते तो इंदिरा गांधी जेल भेज देती। What's your name? Eric. No, Mr. Narendra Modi. Yeah, I know Modi. I love Modi. What about Rahul Gandhi? तो ये बीजेपी कुछ जानते हैं? कन्वर्ट करवा के लाए हैं बीजेपी के। हमारा देश आगे जा रहा है, अच्छा जा रहा है। कांग्रेस आएगी, देश स्टॉप हो जाएगा एकदम। ये लोग जो कह रहे हैं मुस्लिमों की हालत खराब है, कभी मुस्लिम से आके पूछो तो हालत खराब है नहीं खराब है, कोई नहीं कहने का हालत खराब है। अमेरिका में इन्फ्लुएंस तकड़ा हो रहा है मोदी का, मजाक की बात नहीं, अच्छा इन्फ्लुएंस चल रहा है। कांग्रेस कौन जानता राहुल गांधी पप्पू को? कोई नहीं जानता। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू आदमी पप्पू रहेगा, बोलना नहीं आता उसे कुछ भी। अगर अब की बार अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो ये आप लिखित ले लीजिए 100% प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहां से हिंदू ही बनेगा कोई ना कोई। अलगावादी और ये सब फारूक अब्दुल्ला ये सब खत्म है। क्या नाम काका आपका? प्रवीण गौतम। ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है 370 पर कि सरकार का फैसला सही था, वैध था, इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया वैध है, वहां में अलग अलग तरह से जजन कही है, पर जैसे भगवान के जोरे पहुंचे के सनातनी द्वारा एक रास्ता होती है, सबरे जजन सही ठहराए हुए, मतलब बात मोहिया की ठहरी है कैसे सही है 370 हटो। अब कहा है कि कांग्रेस के नेता उमंग में कछु बोल देता है, ऐसे को समझता है बीजेपी के नो बोल रही है, 70 खत्म कर दी है। 370 पूरे तरह से देखी गई है, पढ़ी गई है, क्या ही अफसर जहाँ पे पूरे तरह से कन्वेंस कर रही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहां के बाद में काम रहे हो, जहाँ पे ऐसे काम ना दे रहे हो। 5 साल पूरी व्यवस्था देखी है 370 की, और फिर ऐसे गड्ढा खोदो है कि अगर निकाल पैदा नहीं होंगे। कांग्रेस ने खोद लिया गड्ढा, बीजेपी ने 370 इतनी अंदर गाड़ दी है कि आज कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि सही गाड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देते कि बीजेपी का ही है। देखो, मैंने जब वाकई का नाम है राहुल गांधी की जब सदस्यता बहाल भई, जब एक आधो मैंने क्वेश्चन पूछो, मैंने कि आज जय तमे कर रहे हैं और माँ अमेरिका में जाएगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएगी, कह रही कि भारत में लोकतंत्र ना आती, हिंदुस्तान में लोकतंत्र ना आई। आज होता कि ना लोकतंत्र? जाते ज्यादा लोकतंत्र का चाहिए तुम प्रधानमंत्री है खून का सौदागर, चौकीदार चोर, मोदी सबरे चोर, कौन सा जेल भेजो है? यहाँ पे कोई जेल भेजो है? अगर जी का बातनु जिन बातनु अगर तुम इंदिरा गांधी के सामने कह देते तो इंदिरा गांधी जेल भेज देती, वहां जेल भेज दे। इमरजेंसी काहे भेज दी? सदस्यता कोर्ट के ऑर्डर पे भारत की जनता पूरे तरह से इमरजेंसी में 75 में उतार दी, थोपी दी जबरदस्ती इमरजेंसी टोपी काहे बे अपनो प्रधानमंत्री। देखो जी, देखनी पड़ेगी जी, तो प्रधानमंत्री बनवेगा जीवित है, और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करती है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक सवाल मैं करूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो आदिवासी से आते हैं, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती थी कि ये भाजपा जो सरकार है आदिवासियों की बात नहीं करती, पिछड़े समाज की बात नहीं करती, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने वहां आदिवासी को सीएम बना दिया। ये बड़ी रणनीति मानी जा रही है बीजेपी। देखो, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या विदेश में ताशकंदम भई, सुनो, ताशकंदम में हत्या भई, इंदिरा गांधी उनकी मिट्टी नहीं लगने दे रही थी दिल्ली में, मिट्टी नहीं लगने दे रही दिल्ली में। एक प्रधानमंत्री को तो वहां में मतलब सब हो चुका है, धरने नहीं दिया, इसने ताला मार के ऑफिस में अंदर बैठ गई सोनिया गांधी, सोनिया गांधी अंदर बैठ गई। अब ये कहते हैं कि आदिवासी आदिवासी पहली राष्ट्रपति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, पर बीमारी का है इन्नु मोमडन तो कोई मतलब ना है, आतंकवादी मोमडनों का ये होता है। अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री कौन बनाए पहली बार? भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ये मोमडन का इतने बड़े ऐतिहासिक है तो इन्होंने क्यों समर्थन नहीं किया, क्यों नहीं निर्विरोध कराया, क्यों चुनाव कराया? जी मोमडन के मां सहयोगी हैं,
कि आतंकवाद करोगे और सब्जी बेचोगे, मूंगफली बेचोगे, ढकेल के बेचोगे, ढकेलने पे काम करोगे, तुम राजनीति में अपने हक हमते नहीं मांगोगे। कांग्रेस ने मोमडन के संग जी करो है, कोई हिंदू ने संग करो है, कछु परिवार चुन ले और उन परिवार नु स्थापित करो है। आज की डेट में इन्नू मोदी न्यू खटकतो है, एक सामान्य कार्यकर्ता थे, रोड पे थे और आके और यहाँ थे देश प्रधानमंत्री बने। अब देखो खट्टर हुए या कोई ना हो जान तो खट्टर है, जान तो ना हो खट्टर है, चुनाव से पहले कोई खट्टर को जानता था। मध्य प्रदेश में 90 थे मतलब 96 95 96 90 2000 आसपास अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 3 प्रदेश में नेता भेजे, राजस्थान वसुंधरा, छत्तीसगढ़ ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, और का नाम है मध्य प्रदेश में ये का नाम शिवराज जी भेजे थे। तीनों लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। पार्टी कांते कौन नेता बनाए दे मालूम नहीं, पर मोए जी मालूम है कि अगर ये खड़के जब 24 में हारेगी तो खड़के इस्तीफा दियो तो कोई गांधी परिवार को अध्यक्ष बनेगा। पर आप लोग और पूरी पब्लिक 5 नाम ऐसे ना बता सकते बीजेपी में कि नड्डा के बाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। बड़ी गौर से बातें सुन रहे थे। अच्छी बात सुनने में मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। बीजेपी के सपोर्टर है ना, ये तो हम भी बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी को क्यों सपोर्टर है, क्यों? अमेरिका से आया, ये भी बीजेपी सपोर्टर है। इधर आइए भाईजान, क्या नाम है? इंग्लिश में पूछो। व्हाट्स योर नेम? Eric. एरिक एरिक। एरिक तो ये बीजेपी को जानते हैं? कन्वर्ट करवा के लाए हैं बीजेपी के, हैं? बीजेपी के ही साथ। Do you know Mr. Narendra Modi? Yeah, I know Modi. I love Modi. What would you like to say there? Oh, Modi, amazing. Modi, amazing. What about Rahul Gandhi? Why? Because, yeah, corrupt. You sing like that? What? Like what? मैं बता रहा हूँ, एक होती है करप्ट सरकार, एक होती है अच्छी सरकार। अब अच्छी चल रही है, अच्छी चलन दो, चलती रहेगी आगे तक। हमारा देश आगे जा रहा है, अच्छा जा रहा है। कांग्रेस आएगी, देश स्टॉप हो जाएगा एकदम। मजाक की बात नहीं है, बस ये बताना। चलो, जातिवाद नहीं है भाजपा में? नहीं है इतना, नहीं। देखो, मैं मना नहीं करने का। जात राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मना नहीं करने का। ये धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और नफरत जो है वो बढ़ गई है। नहीं। अमेरिका गए थे वो, वहां पर उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों की हालत बड़ी खराब है। ये लोग जो कह रहे हैं मुस्लिमों की हालत खराब है, कभी मुस्लिम से आके पूछो तो हालत खराब है नहीं खराब है? कोई नहीं कहने का हालत खराब है। पाकिस्तान जाके देखो कैसी हालत हो रही है, यहाँ देखो हालत कैसी हो रही है मुस्लिमों की। अच्छा तो यही है ना, किसी को बोल दो पाकिस्तान जाने का मन है, कोई ना जाने का, सही रहेंगे अपने। लेकिन बोलने को सब कहेंगे हाँ हालत खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है। कुछ हालत खराब ना हो रही। अच्छा, अब युवा हैं, युवाओं के मुद्दे बड़े होते हैं, उम्मीदें बड़ी होती हैं सरकार से। आपको क्या उम्मीद है बीजेपी से? बीजेपी से उम्मीद है भाई, तरक्की की उम्मीद है सिर्फ। हमें तरक्की चाहिए, वो भी डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल तरक्की चाहिए। जिसे बोलते हैं ना कि नाम अपना ऊंचा हुआ है। पहले इंडिया का नाम कुछ नहीं था, अब दूर दूर तक नाम हमारा जा रहा है आगे। ये सच बात है। अमेरिका में भी जा रहे हैं। अमेरिका में इन्फ्लुएंस तकड़ा हो रहा है मोदी का, मजाक की बात नहीं, अच्छा इन्फ्लुएंस चल रहा है। कांग्रेस कौन जानता? राहुल गांधी पप्पू को कोई नहीं जानता। मोदी को हर बंदा जानता है दूर दूर तक। कौन नेता है कांग्रेस के? राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू आदमी पप्पू रहेगा, बोलना नहीं आता उसे कुछ भी। बस ये कहना है हमारा। योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और मोदी जी? मोदी जी जब दो इंजन की सरकार चल रही है और हमारे यहाँ तो 3 इंजन लगे हुए हैं। देखिए, जो कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं, जो वहाँ के राज्य के नेता हैं, कि कश्मीर में जो धारा 370 हटाई उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ है, वो आरोप लगाते हैं। अलगावादी फायदा ही नहीं हुआ इसका हटाने का। वहाँ अलगावादियों की तो राजनीति खत्म होने के कगार पे है, थोड़ी बहुत ही बची है, वो भी खत्म ही है। अगर अब की बार अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो ये आप लिखित ले लीजिए, 100% मुख्यमंत्री वहाँ से हिंदू ही बनेगा कोई ना कोई। अलगावादी और ये सब फारूक अब्दुल्ला ये सब खत्म है। अब वहाँ हिंदू बनेगा? क्यों चाहते हैं कि हिंदू बने, मुस्लिम क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे जरूरत है हिंदुओं की, अब होने वाली है हिंदुओं की सरकार आने। जम्मू कश्मीर में हिंदू एक मुख्यमंत्री बहुत जरूरी है, अभी तक नहीं बना वहाँ, पर इस बार जम्मू कश्मीर में एक बार हिंदू मुख्यमंत्री का बनना बहुत जरूरी है। तो एक बार जरूर बन। आदित्यनाथ जी को जो है जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव में वो उसकी वो कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, वो प्रधानमंत्री अगली बार पक्के हैं। लोकसभा में किसकी गारंटी है? मोदी जी के अलावा दिख ही नहीं रहा, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, 100% सच है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं दिख रही है। सामने विपक्ष में कोई नेता ही नहीं दिख रहा है जो मोदी जी की टक्कर पे हो।
वो आपस में ही लड़ेंगे अभी गठबंधन के बाद।